हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम चूज़न वन के लाइफ इतना टफ क्यों होता है और हम एक्चुअली में हमारा एंड ऑफ द लाइफ क्या सिचुएशन होता है। ये क्या रियली में ये सच में हमारी लाइफ क्या सच में ब्लेस्ड है या फिर हमें ऐसे ही घुट घुट के जीना होता है सारी ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बातें करने वाली हूँ। एक्चुअली में मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्चुअली में हम चूज़न वन है। हमारे लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, ये बात सच है। पर ये बात सच नहीं है कि हम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते इस जर्नी में रहते हुए। ये बात सच नहीं है कि हम कभी भी खुश नहीं रह सकते किसी भी हालत में, या फिर हमेशा हमें चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ये बात भी सच नहीं है कि विदाउट चैलेंज हमारे लाइफ ऐसे ही बीतते चला जाएगा। और ये बात भी सच नहीं है कि हमारे लाइफ में दुख नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ ऐसे बनेंगे। हम चूज़न वन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो हमारा लाइफ चेंजेस की तरफ आगे बढ़ता है। ये इसलिए बढ़ता है ताकि हमारा जो काम होता है वो हमें पूरा करना होता है, और इसको पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथ यू कांट डू इट। एक्चुअल में इट इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ most important and most prioritize in our journey, because without this awakening we can't do it. मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल सोल कभी भी इतना सारा ट्रिगर चैलेंजेस कभी भी सह नहीं पाते हैं, और इसको सहने के लिए ईश्वर जैसे हमें चैलेंज देते भी हैं, इसके सहने के लिए भी ताकत देते हैं हमें, ताकि हम हर एक चैलेंज को जीत कर आगे बढ़ सकें और हम दूसरों के लिए भी एग्ज़ाम्पल बन सकें। तो हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही होते हैं। जिसका सोल पर्पस जितना बड़ा होता है, जिसका मिशन जितना बड़ा होता है, उसका लाइफ में चैलेंजेस भी उतना ही बड़े लेवल का होता है और उसे उतना ही झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे उतना स्ट्रेंथ गेन करना पड़ता है। और इस स्ट्रेंथ को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि जब वो एक बड़े चैलेंजेस से डील करेंगे तो उन्हें इतना ऐसा ना लगे कि मैं इसे कर नहीं पाऊँगा या फिर ये मेरे लिए नहीं है। वो उसको देखकर अपने कदम पीछे ना हटाए। इसलिए इतना ज़्यादा ट्रिगर से हमें गुज़रना पड़ता है, क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले तो हमें प्रिपरेशन देना पड़ता है। जब भी हम कोई नए क्लास में हम जाते हैं, लाइक आप देखेंगे कि हम 10th से 12th हमें जाना है, तो इसके लिए तो हमें सही प्रिपरेशन लेना ज़रूरी होता है। और जितना हमारे प्रिपरेशन अच्छा होगा उतना ही हम रिज़ल्ट अच्छा ला पाएंगे, उतना ही हम अपने टीचर्स के सामने अपना मान सम्मान, अपना रुतबा, अपना जो एक स्टेटस है वो बढ़ा पाएंगे। और हमें चारों तरफ से भी हमें बहुत ही अच्छा गुड फीलिंग्स आता है। सब हमें देखकर शाबाशी देते हैं, हमारे माँ बाप भी प्राउड होते हैं। तो ये इसी तरह की है, ये हमारा यूनिवर्सल स्कूल है जहाँ हमें पास करना होता है एक के बाद एक ट्रेस्ट एंड ट्रिगर्स, जो कि हमें नए क्लास में, मतलब नए डायमेंशन में शिफ्ट करने में मदद करता है। और एक के बाद एक हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जितना जल्दी हम गॉड को पा लेते हैं उतना जल्दी हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि गॉड एक्चुअल में चाहते हैं कि हम
हमारा लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सके। एक नॉर्मल सोल का ये इच्छा कभी जागता ही नहीं है कि वो किसी के लिए जिए। मीन्स उसका जो सबसे अपना है, जिससे वो 24 घंटा जिसके संग रहता है, उसे छोड़कर, उसके बारे में 24 घंटा ना सोचकर, वो अपने पति बच्चा हो सकता है उसके बारे में ना सोचकर, वो क्या होता है दुनिया वालों के बारे में सोचे, उनके भले के लिए, इवन उनके घर वाले के लिए नहीं, ओनली वो दुनिया वाले के लिए सोचे। ये पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल सोल के उनका दिमाग में ये चीज़ आएगा ही नहीं। और इवन जबकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हमारे दिमाग में भी नहीं आए थे। ऐसा हम सोचते ही नहीं थे। हम नॉर्मली सोचते थे खुद को, और 5 इंसान की तरह हम ट्रीट करते थे, खुद से भी एंड दूसरों से भी। और हमें भी ये लगता था कि उनके जैसा हमारे लाइफ है, बट नो, ये एकदम ही नहीं है। हमारे लाइफ पूरी तरीके से अलग है। हम सोच पाते हैं अभी कि हमें दूसरों के लिए जीना है, बस घर वाले तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें दूसरों के लिए कुछ करना है। ये इच्छा भगवान की तरफ से हमें दिया गया है, जगाया गया है। इसे ही तो कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिससे कि ईश्वर हमारे द्वारा अपने काम को पूरा कर सके, क्योंकि वो स्वयं नहीं आ सकते इस धरती पर। और जो बड़े बड़े अवतार जो पहले आ चुके हैं वो भी नहीं आएंगे। इतना पाप बढ़ गया है इस धरती पर। हम लोग ही आए हैं जो ईश्वर के दूत, ईश्वर के वाहक हैं, जो हमारे द्वारा उनके काम वो संपन्न करना चाहते हैं। तो हमें भी उन्हें हेल्प करना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हम चूज़न वन हैं, हम उनके फेवरेट बच्चे हैं। तो हमारे लाइफ में जैसे चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, वैसे नॉर्मल सोल क्या होता है, वो लाइफ में उनका लाइफ में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। चैलेंजेस हर इंसान के लाइफ में आता है, पर उन्हें कुछ मिल भी जाता है, इतना आनंद का अनुभूति भी नहीं होता है जितना हम लोगों का होता है। और उन लोगों के लाइफ में इतना दुख का अनुभूति मतलब हम लोगों से कम होता है। उनका ट्रिगर टेस्ट वो इतना नहीं सहन कर पाएंगे हम लोग जैसा। तो मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा हमारे सोल ब्रदर सिस्टर होते हैं जो कि सोचते हैं कि ये जर्नी हमें छोड़ देना चाहिए क्या, इतना टफ है, हम कैसे झेलेंगे और हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये हमें इतना दुख दर्द क्यों मिल रहा है। आपको एक टाइम तक ही इतना दुख दर्द मिलेगा जो कि आपके लिए एक टावर मोमेंट की तरह लगेगा, पर वो अगर आप सह लिए, उसके बाद भी अगर गॉड के पास आप सरेंडर हो गए, उनसे एक ही तरीके से प्यार करने लगे, उनसे और ज़्यादा जुड़ने लगे, तो आप देखेंगे आपका लाइफ का हर एक चैलेंजेस रिमूव हो गया है, जो कि नेगेटिव चैलेंजेस था। एंड आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव चैलेंजेस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मीन्स वो आपके ग्रोथ के लिए ही होगा, वो आपके सक्सेस के एक एक सीढ़ी बनेगा। तो ये आपके लिए बुरा चैलेंजेस नहीं होगा, ये आपको आगे बढ़ाने का चैलेंज है, जिससे आपका भी लाभ हो और इस दुनिया के इंसान जो आपके आसपास से जुड़े हुए हैं, आपके सोल पर्पस के साथ जुड़े हुए जो भी इंसान आपके नज़रों में आएंगे, उसके लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि आपके द्वारा ईश्वर ये सब करवाना चाहता है। उस इंसान तक आपको पहुंचा ही देंगे जिसको आपकी ज़रूरत है। और इस अर्थ प्लैनेट पर तो हर एक इंसान मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से घायल है। वो किसी को बीमारियां घिर रही है, किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन घिर रहा है, तो किसी को नेगेटिविटी। कोई भी यहाँ सही रास्ते पर नहीं है, हर कोई भ्रमित है। तो आपको उनको बाहर निकालना और उनको एक सही रास्ता दिखाना, नया जीवन दान करना ही आपका मेन उद्देश्य होता है, जो कि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहेंगे, पर आपको इसे करना है।
तो ये क्या होता है, जितना चैलेंज दुख दर्द आते हैं हमारे लाइफ में उतना ही खुशियाँ आते हैं। इतना बड़े लेवल का सक्सेस आप अचीव कर सकते हो इस जर्नी में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे अगर आप गॉड पर बिलीव करते हो, खुद पर बिलीव करते हो, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करते हो और हार्ड वर्क करते हो। तो आप देखोगे कि आप जो पहले थे आप वो इंसान नहीं हो, आप दूसरा कोई बन गए हो, दूसरा पर्सनालिटी बन गए हो। और जो कि हर एक नॉर्मल सोल क्या एक और दूसरे चूज़न वन को भी चौंका देते हैं। तो हर एक इंसान आपको देखते ही लग जाएंगे। अगर आपका विश्वास खुद पर और डिवाइन के ऊपर जितना ज़्यादा गहरा होगा, जितना आप स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे और हार्ड वर्क करते रहोगे, आप उतना जल्दी हर एक चीज़ अचीव कर लोगे। हमारे लिए हर एक द्वार खुला हुआ होता है एक टाइम के बाद, पर आप कितना ले पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते रहो और हर एक चीज़ अचीव कर लो, ये मेरी इच्छा है। मैं भी मैं भी अचीव करने में लगी हूँ और आप भी करो, हर एक चीज़ अचीव कर लो, कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि सब तो हमारे लिए ही है। इसलिए तो हमने इतना झेला है, ये हमारा अधिकार है। ओके दोस्तों, तो दुख करने की कोई बात नहीं है। अगर इस जर्नी में हो तो आप लकी फील करो, खुद का ब्लेस्ड फील करो, यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड। एंड एक टाइम के बाद आपके हाथों में सब कुछ दे देंगे गॉड, बस आप कितना ले पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो निराश मत होइए, आशावादी रहिए हमेशा और आगे बढ़ते रहिए। एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लवली। थैंक यू दोस्तों।